अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मनिमरा। वेलकम बैक टू अदर रैंडम व्लॉग। मैं बना रही हूँ चिकन पीसेस और हिजाब अपने लिए खड़ी होती है कि किसी तरह उससे भी मौका मिल जाए। मैं यहाँ बच्चों के लिए चिकन पीसेस रेडी कर रही थी और हिजाब अपना बन लेके खड़ी हुई थी कि मामा मुझे दें तो मैं अपना बन बना के खाऊं उसके अंदर बर्गर बनाकर। तो बाकी ये है कि बस वो भी मेरे साथ खड़ी रहती किचन में और मैं उसे इतना निकालती हूँ कि जाओ आप यहाँ पर गर्म ऑयल है, यहाँ गर्म होता है, आप बच्चे नहीं आते ना तो, लेकिन वो फिर भी नहीं जाती, वो बार बार आ जाती। मैं इसे पकड़ पकड़ के निकालूंगी और वो बार बार किचन में आ जाएगी। उसकी कोशिश होती है कि बस वो किसी तरह बना ले कुछ ना कुछ। मुझसे बार बार पूछती है कि मम्मा आप मुझसे कब बनवाएंगे, आप मुझसे काम कब करवाएंगे। तो मैं कहती हूँ कि आप जो यानी अपने टॉयज फैलाते हो आप वो रख दिया करो बस जगह पर, तो मेरी यही हेल्प हो जाएगी बहुत ज़्यादा ना। तो वो कहेगी कि नहीं ये वाला काम तो मुझे नहीं करना, मुझे किचन का काम करना है, आप मुझसे या तो बर्तन धुलवाएं या फिर खाना बनवाएं। फिर मैं उससे कभी कभी ग्लास का कुछ ना कुछ वॉश करवा कर ताकि हैप्पी होके वो किचन से जाए। और रेसिंग बाइक की लाइट ऐसी होती है और कर्ल जिया की ऐसी होती है और रेसिंग बाइक की लाइट ऐसी होती है। तो हसन मुझे यहाँ पर बता रहा था कि गाड़ियों की लाइट्स ना इस तरह से होती है, अपनी आईज को रोल्स कर करके और इस तरह से बता रहा था। फिर आपने मुझसे बनवाया पॉपकॉर्न। यहाँ मैं माइक्रोवेव क्लीन कर रही हूँ और मैंने यूज़ किया ये बेकिंग सोडा और साथ विनेगर। यहाँ पर ना नेक्स्ट मॉर्निंग थी, बच्चे स्कूल थे, तो बस बच्चे स्कूल होना तो उस टाइम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम हो सकता है। तो बस फिर मैंने इस टाइम अपना माइक्रोवेव क्लीन किया और उसको थोड़ी सी देर धूप में रख दिया था। मैंने कहा थोड़ी धूप भी लग जाए तो साफ़ हो जाए बिल्कुल। साथ ही स्लैब वगैरह क्लीन की, जहाँ यानी माइक्रोवेव की जगह भी क्लीन कर दी थी वहाँ से। और फिर थोड़े बहुत कैबिनेट्स भी मैंने यानी अरेंज कर दिए थे। रोज़ाना यूज़ करो तो वो सारा सा मैस हो जाता है। बस जब तक धूप थी तब तक मैंने माइक्रोवेव वहाँ धूप में रखा और उसके बाद जब धूप टेरेस से चली गई थी तो फिर मैं ले आई उसको वापस किचन में, मैंने ला कर सेट कर दिया उसकी जगह पर। तो मैं जो अपनी माइक्रोवेव है ना वो इससे विनेगर और बेकिंग सोडा और डिश वॉश मिला कर यूज़ करती हूँ। इससे बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है, कोई स्पॉट अंदर नहीं रहता, ये वापस ही यानी ऐसा लगता है न्यू है। तो मैं अपनी तकरीबन सारी चीज़ें इसे ही वॉश करती हूँ किचन की। तो फिर आ गए थे गेस्ट और फिर उन लोगों के लिए मैंने चाय वगैरह बनाई। तो मुझे ये भी पूछना था कि यहाँ इस्लामाबाद में कोई बहुत अच्छी मिठाई मिलती है, अगर किसी को मालूम है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि ना हमें यहाँ का टेस्ट बिल्कुल समझ नहीं आता है। हमने सब जगह से ट्राई किए, एक एक शॉप से ट्राई कर लिए, सब जगह से कहीं का यानी टेस्ट वो नहीं है, मज़ा नहीं आता मिठाई का। हाँ, आ गया था मेरा पार्सल और बस बच्चों ने तो वो ओपन कर दिया था। फिर मैंने कहा मैं भी देख ही लूँ। अच्छा, मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मुझे कुछ भी सूट नहीं करता है। मैं अपनी स्किन पर कुछ भी नहीं लगा सकती, मैं कुछ लगाती हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा एलर्जी हो जाती है और ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। तो मैंने इनका हाइड्रोनिक एसिड जो कि इनका सुपर सीरम है, मैंने वो मंगवा कर चेक किया। मैंने सोचा मैं ट्राई करती हूँ रेगुलर यूज़ में कि इसका क्या रिजल्ट है। अच्छा, मैं मंगवा दी सब कुछ, बस वो 2-4 दिन यूज़ करती हूँ और उसके बाद वो फिर ऐसे ही रखी रह जाती हैं चीज़ें। तो ये है कि इसका रिज़ल्ट तो अच्छा है अगर रेगुलर यूज़ किया जाए। तो फिर मैंने इसको ओपन करके और आप लोगों के लिए भी शूट कर दिया कि अगर आप लोगों ने इस तरह का कुछ यानी मंगवाने का इरादा है तो आप लोगों को आइडिया हो कि किस तरह का है। यहाँ पर नए दोनों नोटिस बस मौके की तलाश में बैठे हुए थे कि मेरी नज़र इधर से उधर और इन लोगों ने किसी भी तरह इसके ऊपर अटैक करना है। अच्छा चलो मामा को काम करने दो। अच्छा, हिजाब आई थी किचन में और ये कहने लगी मम्मा मुझे भाईजान बहुत परेशान कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा अभी आप जाओ, मैं काम करके फिर भाईजान से पूछती हूँ, क्योंकि ना मेरे हैंड्स हो रहे थे सारे ये कबाब के मिक्सचर वाले। तो मैंने कहा मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँगी फिर उसके बाद मैं भाईजान को डांटती हूँ आकर। हसन का जो है ना सबसे फेवरेट काम है ना वो यही है कि हिजाब को परेशान करना, और वो इरिटेट होती है तो आई थिंक उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और सारे ही भाइयों का यही हाल होता है कि वो अपनी बहनों को ना परेशान करके बड़े इंजॉय करते हैं। जितने हमें यूज़ करने थे तो मैंने उतने फ्राई कर लिए थे, बाकी मैंने कर दिए थे फ्रीज़ बनाकर। और इस तरह से बड़ा इजी हो जाता है जब कोई गेस्ट आता है ना घर में, तो आपको इजी रहता है बहुत ज़्यादा। बस फिर हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग, बच्चे स्कूल जा रहे थे और बारिश हो रही थी तो अभी इनके रेनकोट नहीं आए थे तो मैंने इसके बाबा की ही पहना दी थी। ये देखें हिजाब ने रेनकोट पहना हुआ है पीछे और हिजाब स्कूल जा रही है, बैग ऊपर करो, ये बैग का स्ट्रैप, अंदर इच्चू का बैग है।
अच्छा, यहाँ पर ना अभी हमारी गाड़ी नहीं आई थी, बच्चों को जाना था बाइक पे। मैंने इसलिए हिजाब को कवर कर दिया था कि चलो बाबा की जैकेट से काम चला लो, लेकिन वो इतना रोई और जाते हुए वो उतार कर चली गई फिर। और फिर वो स्कूल पहुँचने से पहले ही यानी फुल भीग चुकी थी, तो फिर वहाँ पहुँच कर वापस आना पड़ा इन्हें। फरमाइश की थी कि मामा नूडल्स खाने, तो मैं इन्हें यानी हफ्ते 10 दिन में एक बार नूडल्स बना देती हूँ। साथ बन रहा था चनों का सालन। छोड़ दो भाई सब। यहाँ बच्चों के बन गए हैं नूडल्स और यहाँ पे ये चनों का सालन, लाहौरी चने। कौन सी प्लेट मेरी है? बेटा आपको जो एक ही बराबर है दोनों की। मुझे ना पौधे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। हर किसी को होते हैं, प्यारे लगते हैं ग्रीनरी घर में, और जिस पर आपने मेहनत की हो ना तो बस फिर उससे एक अलग ही यानी मोहब्बत सी हो जाती है। तो मुझे ये ना मनी प्लांट बहुत अच्छी लगती है। मैं ना रोज़ाना इसके साथ बैठती हूँ और इसका एक एक लीफ निकलते हुए यानी गौर से देखती हूँ उसको, हर चीज़ को यानी मैं नोटिस करती हूँ। जब मैं कराची गई थी ना तो मुझे सबसे ज़्यादा जो पौधों में टेंशन थी ना वो सिर्फ इसी की थी, क्योंकि इस पर मैंने 2 साल की मेहनत है। साइड से नहीं थोड़ी सी लटक रही थी, तो मैंने इसके साथ ही ना एक कैन रख दिया था कि इसमें भी ये फैल जाएगी, यानी एक और पॉट बन जाएगा हमारा। तो मैं इस तरह से ना मट्टी डाल रही थी, जो इसकी यहाँ पर बर्ड्स है ना वो इस तरह से यानी मट्टी के अंदर एंटर होना शुरू हो रही थी, वहाँ से ये अपनी रूट्स निकालना स्टार्ट करती। अच्छा, मैं ये ज़्यादातर ना ये काम सुबह के टाइम करती हूँ, जब बच्चे स्कूल गए हुए होते हैं ना, तो मुझे इजी रहता है। वरना बच्चे फिर वो किसी चीज़ को हाथ ही नहीं लगाने देते हैं, वो अपनी ही कर रहे होते हैं। बच्चों को भी ना बड़ा शौक है, जो भी चीज़ खाते हैं ना तो फिर पूछते हैं मम्मा ये चीज़ उग जाएगी, ये चीज़ हम अगर ये सीड लगाएं तो ये उग जाएगा। तो ये हसन ने उगाया था यहाँ पर खजूर की गुठली डालकर। तो फिर मैंने सोचा कि इससे भी यानी मैं पॉट में कर देती हूँ, अगर इसने चलना हुआ तो ये चल जाएगा। लेकिन ये है कि कुछ टाइम बाद मर गया था। ये मरा यानी इसलिए नहीं था कि पॉट चेंज हो गया था, ये पॉट के बाद भी काफ़ी दिन तक यानी सेट था। लेकिन एक दिन ये मैंने कर्टन्स के साथ रख दिया था और हवाएं चली, वो कर्टन्स इसको लगते रहे सारी रात, मुझे पता ही नहीं था। फिर ये उसके बाद मर गया था और बस यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई थी कि मैंने उसे गलत जगह रख दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने हस्बैंड के शूज़ वॉश किए थे, तो इन्हें ड्राई कर दिया था और फिर मैंने इन्हें धूप में रख दिया था। अच्छा, इन सब चीज़ों से फ्री होने के बाद मैंने किया अपना ब्रेकफास्ट और मैंने साथ लगाई हुई थी मशीन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बच्चे स्कूल होते ना तो उस टाइम मैं ज़्यादा काम निपटा लेती हूँ अपने, जो भी मुझे एक्स्ट्रा करने होते हैं ना। जब मैंने मशीन लगाई ना उस टाइम तो कोई ऐसा नहीं था मौसम कि बारिश हो जाएगी, और फिर उसके बाद बहुत तेज़ बारिश हो गई थी मेरे साथ। मैंने फिर जल्दी जल्दी बस कपड़े निपटाए, मैंने कहा इसको रखो साइड पर। ये टीका लग रहा है मुझे। और ये चेक करते हैं भाई, बाबा भाई ये मेरा है। ये जाप का है। ये चेक करता हूँ, ये भी उतना ही साइज का होगा ना। बड़ी छोटा भाई इस पर बॉल बना हुआ है, ये देखो इसके नीचे। हाफिज़ हिजाब। जब मैंने हिजाब को आवाज़ दी ना तो उसने जैसे ऊपर देखा ना तो बैग की वजह से वो गिरते गिरते यानी गिरने ही वाली थी, लेकिन शुक्र है वो संभल गई। और मॉर्निंग टाइम जब ये बच्चे स्कूल जा रहे थे उस टाइम तो खैर बारिश नहीं थी, रुक गई थी, लेकिन जब वो वापस आए ना उस टाइम बहुत तेज़ बारिश थी। अच्छा ना, आज की वीडियो के अंदर मैंने इतनी ज़्यादा एफर्ट किए ना और इसमें इतनी ज़्यादा वॉइस ओवर हुई ना तो मेरा गला खुश्क हो गया है। बस फिर इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिएगा। कितने पैसे चाहिए?
60,000 क्या करोगे? चीज दूंगा। कौन सी चीज? चॉकलेट। चॉकलेट 60,000 रुपए की? 60,000। कौन सी चॉकलेट? कौन सी चॉकलेट? कौन सी चॉकलेट चाहिए आपको?